जय गुरुदेव। आज हम लोग साधन पाद के सूत्र नंबर 30 और 31 को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 30 हमें क्या कहता है? सूत्र नंबर 30 कहता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 यम। 5 यम कौन कौन से होते? बोलते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये आपके 5 जो है ये इनको यम कहा गया है, इनको यम कहा गया, जिनका अनुष्ठान करने से हमारी अविद्या क्षीण होती जाएगी और विवेक ख्याति हमारी बढ़ती जाएगी। विवेक ख्याति तक जो प्रकाश है हमारा दीप्ति प्रकाश है बढ़ता जाएगा, प्रज्ञा बढ़ती जाएगी। अहिंसा क्या है? अहिंसा होती है कि हिंसा न करना, यानी किसी भी प्राणी को, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को तकलीफ न देना, किसी भी प्राणी को दर्द न देना, दुख न देना, वो अहिंसा है। और देखो ये आपका सबसे पहला यही रखा गया अहिंसा, क्योंकि अगर हमने इसी को ही फॉलो नहीं किया तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि बाकी यम और नियम को फॉलो करने से उनमें वो उतनी प्राप्ति होगी नहीं, अगर आपने अहिंसा को ही सही ढंग से फॉलो नहीं किया। आप इसको फॉलो करेंगे और फिर जो बाकी सबको अंगों का अनुष्ठान करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तो क्या होगा? अहिंसा के अंदर और वृद्धि होती जाएगी और बढ़ता जाएगा आपका अहिंसा। तो बोलते हैं अहिंसा क्या है? तो कहते हैं किसी भी प्राणी को, किसी भी व्यक्ति को दर्द दुख नहीं देना, वो होती अहिंसा। सत्य क्या होता है? सत्य बोलते कहते हैं कि सत्य को बोलना ये सत्य नहीं है, असत्य को न बोलना, झूठ न बोलने का जो अभ्यास है वो सत्य है, वो सत्य है कि आप झूठ नहीं बोलो। झूठ नहीं, जो हम प्रतिदिन हम झूठ बोलते रहते हैं वो नहीं बोलना, यही हमारे सत्य का अभ्यास है। ऐसा महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर सत्य के लिए कहते हैं। दूसरा, सत्य के लिए बहुत बड़ी एक मिथ्या ज्ञान है हमारे पास में कि हम ये सोचते हैं, हमने सत्य का अर्थ, कई लोग ऐसा समझते हैं कि सत्य यानी हमने जैसा देखा हम वैसा बोल दें या हमारी वाणी में सत्यता लेकर आए, वो नहीं होना चाहिए। सत्य का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी वाणी, ऐसा सत्य जिससे किसी को पीड़ा हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को दुख हो रहा है, तो वो भी असत्य में ही आता है, क्योंकि वो अहिंसा में आ गया। और अहिंसा हमारा पहला पद है कि जिसके अंदर किसी को भी तकलीफ नहीं देनी। तो बोलते हैं ऐसा कभी कोई वाणी मत बोलिए जिसकी वजह से, चाहे वो सत्य क्यों ना हो, लेकिन उसकी वजह से किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, किसी दुखी को, कोई बहुत दुख में आ रहा है, किसी का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत दुख में आ रहा है, कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित हो रहा है, वो व्यक्ति, ऐसा आपको सत्य नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा के विरुद्ध हो जाएगा, आप हिंसा में आ गए। और प्रथम ही हमारे एक ही चीज है कि हमको अहिंसक बनना है, हमें हिंसा नहीं करनी है, ये हमें अभ्यास करना है। ऐसा महर्षि पतंजलि जी हमें कहते हैं। सत्य के अंदर एक बात और है, सत्य के अंदर कहा जाता है कि जैसे आपके मन में विचार चल रहा है, जैसे आपकी वाणी है और जैसा आपने देखा है, तीनों के अंदर एक जैसी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो सुना और देखा वो अगर हम किसी और को बता रहे हैं तो उसके अंदर कुछ मिक्स हो गया और उसकी वजह से कोई भ्रांति पैदा हो गई, तो वो भी सत्य में नहीं आता। तो ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ कहते हैं चोरी न करना। चोरी न करने का अर्थ का भाव यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है धन अर्जित करने का तरीका, बस वही कीजिए। अगर आप उसका विपरीत तरीका अपनाते हैं तो वो क्या है? चोरी ही है। अगर आपने उसका विपरीत तरीका अपनाया और फिर उसे धन अर्जित किया तो वो क्या है? चोरी ही आता है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ पे कहते हैं कि वीर्य को धारण करना, अपने इंद्रियों, अपने जननेंद्रियों को संयम रखना, वो आपका क्या आता है? ब्रह्मचर्य। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ यहाँ पे कहा गया है कि आप किसी भी विषय को लेते हैं, कोई भी आप कार्य करते हैं, विषय लेते हैं, तो उसमें आपका दोष नहीं होना चाहिए और उस कार्य के प्रति दोष नहीं क्रिएट करो, आप उसमें आसक्ति नहीं लेकर आओ। अगर कोई आपने धन कमाया है तो उसको बचाने के लिए कोई गलत काम नहीं करो। तो कहने का अर्थ है कि वो जो आपने चीजें अर्जित की हैं उनमें कहीं पर भी अधर्म नहीं होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, वो आपका अपरिग्रह होता है। ये सब हमारे यम के अंदर आते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि जी हमें कहते हैं। अगला सूत्र क्या कहते हैं? जाति, देश, काल, समय, अविच्छिन्न, सार्वभौम, महाव्रतम। बोलते हैं कि जाति, जाति यानी पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, ये सब क्या आ गए? जाति में आ गए। देश, देश का मतलब कोई जगह, कोई स्थान,
वो निर्धारित किया गया है। काल कोई समय, कोई एक दिन आपने डिसाइड किया है, वो काल। और समय, समय यानी जो आचार ट्रेडिशन, जो आचार परंपरा के अनुसार होता है। इन चारों में क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि जी? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जाति, देश, काल और समय की सीमा में अगर आप कोई कार्य करते हैं, कोई हिंसा करते हैं या कोई कार्य करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, महाव्रत में नहीं आता। जैसे कि भाई आपने ही कहा कि मैं मछुआरा है, वो कहता है मैं सिर्फ मछलियों का ही हिंसा करूंगा, मछलियों के लिए ही मैं उत्पादन करूंगा, तो वो एक जाति का हो गया, जाति सीमित यम हो गया, ठीक है। फिर बोलते देश, देश के लिए कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ कि कोई अगर ऐसा बोले कि मैं तीर्थों पर जाके किसी जंतु या जानवर को नहीं मारूंगा, मैं तीर्थों पे जाऊंगा तो नहीं मारूंगा वरना मैं मारूंगा, तो वो भी देश सीमित हो गया। काल, काल के अंदर अगर हम कहें तो कहेंगे कि काल के अंदर मैं चतुर्दशी के दिन या मैं पूर्णिमा के दिन कोई ऐसा दिन निर्धारित कर लिया कि मैं उस दिन मैं कोई हिंसा नहीं करूंगा, या मैं किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, या मैं तकलीफ नहीं दूंगा, या मैं कुछ गलत कार्य नहीं करूंगा। ये काल के सीमा में हो गया कि मैं उस दिन नहीं करूंगा, बाकी दिन तो मैं कर सकता हूँ, वो दिन मैं नहीं करूंगा। समय, समय के का मतलब कि कोई गुरु के अनुसार, कि बाकी तीनों में तो, बाकी तीन जाति, देश, काल में तो वो हिंसा कर रहा है, पर वो व्यक्ति सोचता है कि समय, यानी गुरु ने बोला, सॉरी, बाकी जाति, देश, काल के अंदर तो वो हिंसा नहीं कर रहा, पर वो कब कर रहा है, गुरु के आज्ञा अनुसार, या कोई क्षत्रिय है जो युद्ध के अंदर युद्ध लड़ना है, तो वो भी क्या आ गया, हिंसा में आ गया। तो बोलते हैं वो भी क्या, सीमा में आ गया। क्या, समय, समय सीमा में, कि भाई किसी गुरु की आज्ञा से मैं किसी प्राणी की हत्या करूंगा, या मैं युद्ध में हूं तो मैं हत्या करूंगा, इसके अलावा मैं हत्या नहीं करूंगा, तो ये भी क्या होगी, इस समय में, सीमा में बंध गए। तो बोलते हैं ये तो कोई भी साधारण व्यक्ति भी इन चीजों को फॉलो कर सकता है, इन चीजों का अनुसरण कर सकता है, वो यम नहीं है, वो यम में नहीं आते। तो बोलते हैं फिर कौन, बोलते हैं जो जिनके लिए कोई सीमा नहीं है, योगी के लिए या साधक के लिए जाति, देश का, समय कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, सार्वभौम कोई सीमा नहीं है, वो हर समय ही वो यम को फॉलो करता है, अभ्यास करता है। वो कहते हैं महर्षि पतंजलि, साधक के लिए या योगी के लिए कोई भी समय, कोई भी जाति, कोई भी देश, कोई भी काल, ये उसके लिए सीमा निर्धारित नहीं करता। उसके लिए प्रति क्षण, प्रतिदिन, प्रति समय, हर समय उसको क्या करना है, महाव्रत करना है, यम का अभ्यास करना है, वही उसके लिए क्या है, महाव्रत है, वही उसके लिए क्या है, महाव्रत है। ऐसा महर्षि पतंजलि जी हमें इन सूत्रों के माध्यम से कहते हैं। हम वापस समझ लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्र, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम के अंदर आते हैं। जाति, देश, काल, समय, अविच्छिन्न, सार्वभौम, महाव्रतम। बोलते हैं कि देखिए, जाति, देश, काल और समय की सीमा में जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वो यम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अनुसार चीजें निर्धारित कर ली। लेकिन साधक के लिए, योगी के लिए जाति, देश, काल, समय सीमित नहीं होता। उसको हर समय, कोई जाति नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, कोई समय नहीं, उसको सब समय, सब पूर्ण रूप से उसको जो है, उसको यम का अभ्यास करना है, अनुष्ठान करना है, तभी उसको क्या बोलते हैं, महाव्रत कहते हैं। तो हमने ये समझा। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे हम लोग इनको और अच्छे से समझेंगे। और मेरे वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।